नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा है गाइस, क्योंकि देखिए मुझे जो ईश्वर की तरफ से जो वाइब्स आती है या फिर जो भी मेरा इंट्यूशन कहता है, जो भी मेरा मन कहता है, और वैसे ही मैं टॉपिक रख देती हूँ और उसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और टैरो की रीडिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो मैंने आज का जो टॉपिक रखा है गाइस कि अपने ऊपर शक मत करना। ठीक है, अपने ऊपर शक मत करना, क्योंकि आप आए हो अपने आप को साबित करने के लिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी जरूर कर सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? अपने ऊपर शक मत कीजिए, क्योंकि आप आए ही हो अपने आप को साबित करने के लिए। तो जो भी आपके माता पिता ने जो आपको नाम दिया है, उस नाम को आपको रोशन करना है और कुछ करके ही दिखाना है गाइस आप लोगों को। ठीक है, तो डाउट मत कीजिए, चाहे हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी, है ना, आपकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, आपका लक काम नहीं कर रहा है। जो कुछ भी सिचुएशन टैरो के माध्यम से मुझे नज़र आएगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और मैं आप लोगों को ईश्वर के गाइडेंस भी दूंगी। ठीक है गाइस, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो टॉपिक है रेजोनेट कर जाएगा, और रेजोनेट कर जाएगा तो प्लीज़ कमेंट्स में जय श्री राम, जय माँ आदिशक्ति अवश्य लिखिए। और आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं ये भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप जो कमेंट्स के माध्यम से मुझे जो ब्लेस कर रहे हैं, जो भी आप मुझे इतना कुछ मतलब पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, है ना। कोई मुझे माँ बोल रहा है, कोई मुझे सिस्टर बोल रहा है, कोई मुझे गुरु बोल रहा है, कोई मुझे कह रहे हैं कि भाई आपके जुबान पे माँ सरस्वती का वास है। तो ये तो गाइस देखिए, तो ईश्वर की ही कृपा है ना। हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम ईश्वर के साथ में जब हम कनेक्ट होते हैं, उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो ईश्वर बिल्कुल हमारे अंदर में वास करते हैं। और जो कुछ भी होता है वो बस यूनिवर्स के ही माध्यम से होता है। तो अगर इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं और आपको रेजोनेट कर रहा है, तो 100% ईश्वर ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, किसी भी टैरो रीडर के माध्यम से आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, और कुछ उनके मैसेजेस हो सकते हैं ईश्वर के। ठीक है, तो बिल्कुल इसे पॉजिटिव लीजिए गाइस। ठीक है, जो समय है ये आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉजिटिव विचार, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कार्य ही हमें सफलता तक आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगेगा, और मुझसे अगर कुछ छोटा मुँह बड़ी बात अगर कुछ हो जाए तो माफ भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हरे राम बस ईश्वर का काम कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस हिसाब से लेते हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अपने ऊपर शक मत कीजिए, क्योंकि आप आए हैं अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। तो 100% देखिए, बहुत ही सुंदर कार्ड, सुपर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। हरे राम, बहुत ही सुंदर कार्ड। ठीक है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो स्ट्रगल है, ईश्वर बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं बेकार जाने देंगे गाइस? देखिए, हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हमारी बिल्कुल भी कोई भी मेहनत, चाहे वो अच्छे कार्य हो चाहे वो बुरे कार्य हो, सब का जो लिखा जोखा होता है ना, ये ईश्वर के पास में होता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा है, हमें नहीं सुन रहा है,
हमारी पुकार को नहीं सुन रहा है, हमारे ही जीवन में स्ट्रगल दे दिया है, हमारे जीवन में ही बुरा हो रहा है, हमारे साथ में ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चाहे लोग अच्छा करें चाहे बुरा करें, हर किसी का कार्य उनके खाते में लिखा गया है, उनके कर्म सब कुछ उनके खाते में लिखा गया है। और इसीलिए वो अपने अपने कर्मों का जो लोग अपने अपने कर्मों का जो हिसाब किताब जो करते हैं ना इस धरती पर आकर, तो वही उन्हें जो कर्मा मिलता है गाइस, ठीक है, वो उसी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, चाहे हो सके तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको ईश्वर नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको ईश्वर नहीं देखते तो शायद आप इस टैरो रीडिंग तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के जो मैसेजेस पहुंचाने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है ना। कहा जाता है कि किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि भाई आपको किस रूप में नारायण मिल रहे हैं, किस रूप में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, आपको किस रूप में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर खुद आमने सामने तो नहीं आते हैं गाइस, लेकिन उनके संकेतों को हमको समझना पड़ता है, उनके मार्गदर्शन को ही हमें समझना पड़ता है, क्योंकि उनके जो संकेत देने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो ईश्वर आपको 100% देख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हुए हैं और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि भाई आप इस जर्नी में कहाँ तक है, कहाँ जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको रास्ता ही तो दिखाया जा रहा है ना। हरे राम हरे राम। तो हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए गाइस, अपने आप के ऊपर शक मत कीजिए और साथ में ईश्वर के ऊपर भी शक नहीं करना है, आपको बिल्कुल शक नहीं करना है। आपके साथ में ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। अभी थोड़ा सा मुझे पूरे कार्ड सफर करने दीजिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। ओके, ठीक। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप नाम रोशन करने के लिए आए हैं, अपना, अपने परिवार का, इस देश का, इस समाज का। ठीक है, अच्छा करने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं। और हमेशा देने वाले जो होते हैं ना गाइस, देखिए जो देने वाले जो लोग होते हैं ना उन्हें ही बदनाम किया जाता है ना। जितना लोग देते हैं उतना ही उसको बदनाम किया जाता है कि ये कंजूस है, देता नहीं है, देता नहीं है, दान धर्म नहीं करता है। ओके, इस टाइप से कुछ होता है। और जो लोग नहीं देते, जो लोग लेने का काम करते हैं, क्योंकि देखिएगा इस बदनाम भी वही होता है जो इतिहास रचता है ना। कहा जाता है कि जो पागल होते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो आप लोग भी मुझे वही से निकल कर आ रहे हैं, आप लोग, कि जो पागल होते हैं ना वही इतिहास रचते हैं। तो देखिए, लोगों ने आपको पागल कहा होगा, लोगों ने आपको बेवकूफ़ कहा होगा, लोगों ने आपको क्या क्या नहीं कहा होगा गाइस। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ तक आए हुए हैं तो कोई आप इतने जोश से भरकर अपने जीवन में स्ट्रगल करके आप यहाँ तक आए हुए हैं, क्योंकि आप कुछ पाने की चाहत में, कुछ करने की चाहत में, आपका जो जुनून है, आपका जो जोश है, आपको यहाँ तक लेकर आया है। और आपके जुनून को देखकर, आपके साहस को देखकर, ठीक है, लोगों ने आपको कभी पागल भी कहा होगा, कभी बेवकूफ़ भी कहा होगा, कभी आपको मतलब होते हैं ना जो बुद्धू होते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, ऐसा कुछ कहा जाता है। क्योंकि देखिए गाइज, आप बुद्धू नहीं हैं, आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है आप। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें कुछ चीज़ें इग्नोर करना पड़ता है। क्यों इग्नोर करना पड़ता है गाइज? क्योंकि हमें पता होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो सामने वाला जो इंसान है ना, इसकी सोच और मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ वो ये इंसान नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे समझना इस इंसान के बस की बात नहीं है। और इसीलिए ये जो लोग हैं मुझे अभी पागल कह रहे हैं, मुझे अनपढ़ समझ रहे हैं, बुद्धू समझ रहे हैं, जो कुछ भी। ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने आपको एक समय पर बहुत ही पागल समझा। ठीक है, तो मैं तो देख पा रही हूँ गाइस कि जो पागल होते हैं ना वही लोग इतिहास रचते हैं। ठीक है, उन्हें किसी बात का बिल्कुल डर, फियर नहीं होता उनके मन में कि मैं गिरूंगा या कहा जाऊंगा। उसके अंदर में वो जोश होता है कि बस मुझे सक्सेस को हासिल करना है, मुझे जीत कर दिखाना है, चाहे मैं कई बार गिर जाऊं फिर भी मुझे सक्सेसफुल होकर ही रहना है।
ठीक है, 100% सक्सेसफुल होकर रहना है, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ओके, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप ऐसे, जैसे एक शेर होता है ना, वो अलग ही रहना पसंद करता है, कुछ अलग ही करना पसंद करता है, अलग हटके ही करना पसंद करता है। तो देखिए जो भीड़ के जो लोग होते हैं ना, वो बस एक ही विचारों के साथ में भीड़ में चलते हैं, लेकिन जो शेर होता है वो अकेले ही चलता है, वो अपना जो रास्ता होता है वो खुद बनाता है, किसी के बनाए हुए रास्ते पर वो नहीं चलता है। उसी प्रकार से मैं मेरे व्यूवर्स को देख पा रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, और इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है गाइस, कि आप अपने आप के ऊपर शक मत कीजिए। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है आपके जीवन में, आप अभी उसको अचीव नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा आप एक कदम पीछे है, अभी आपको थोड़ा डर लग रहा है कि भाई मैं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मेरे साथ में चीज़ें अच्छी होगी या नहीं होगी, मैं अपनी जर्नी तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। इस प्रकार से अगर कहीं पर भी अगर डर फियर होगा, तो आपको बिल्कुल उसको डिलीट कर देना है ना, उसको निकाल देना है, इस मेमोरी से उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, सक्सेसफुल पर्सन थे और सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल थे तभी आप यहाँ तक आए हैं, अगर सक्सेसफुल अगर ना होते तो आप कब के पीछे हट जाते गए। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन हैं, और 100% आप अपनी जर्नी के बिल्कुल सक्सेस के बिल्कुल करीब है, सिर्फ एक कदम ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 99% जो सीढ़ियाँ हैं आपने चढ़ ली है, और जो सीढ़ियाँ होती है जो ऊपर चढ़ने की, वो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ना पड़ता है, जितना स्पीड से आप चढ़ेंगे उतना स्पीड से नीचे भी गिर जाएंगे। तो उसी प्रकार से आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आपके जीवन में आई हुई है, क्योंकि जो मेहनत करेगा गाइस उसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है, तो उसको कोई प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन जो कुछ करने की कोशिश करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, जो हटके करने की कुछ कोशिश करेगा, जो बाकी लोगों से अलग है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल 100% उसकी लाइफ में समस्या तो आएगी ही आएगी। तो ऐसे इस प्रकार से आप लोगों की जर्नी रही है। ठीक है, आप लोगों की जर्नी रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए रिसेंटली की मैं एनर्जी बता रही हूँ आपको। ठीक है, रिसेंटली की मैं एनर्जी आपको ये बता रही हूँ कि आने वाले 10 दिनों में आपके तरफ पैसों की, कुछ लोगों के जीवन में पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसों की बरकत हो रही है। ये जो पैसा है कहीं से आपने पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो वहाँ से आ रहा है, या फिर आप किसी को दिया था उधार वहाँ से आ रहा है, या फिर आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से आपकी तरफ पैसा आ रहा है। लेकिन पैसे की जो अर्निंग है ना, वो बिल्कुल दिखा रही है पॉजिटिव वे में, क्योंकि देखिए आप 7 साल का टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है। 7 साल से काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से पैसों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये जो पैसा है आपके पास आएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो 100% ये पैसा आपकी तरफ आएगा। तो ये जो पैसा आने का जो सही वक्त है गाइस, अब आपका आ चुका है। हो सके तो 10 दिनों के अंदर में किसी के पास में कोई पैसा आ रहा है, किसी के लिए अक्टूबर का मंथ बहुत ही स्पेशल दिखा रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई हुई है, तो अभी आपको पैसे रुपए की जो दिक्कतें हैं ना, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, जब ईश्वर देता है ना, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो छप्पर झाड़ के लेता है ना। यहाँ तक कि लेने देने के भी वांदे हो जाते हैं, है ना, खाने के भी लाने पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें इतना फेस करना पड़ता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये भी फेस हमारे जीवन में आता है। जिनका लाइफ पर्पस बड़ा होता है, जो कुछ करके दिखाने के लिए आते हैं, अपना नाम रोशन करने के लिए आते हैं, अपना नाम बनाने के लिए आते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिसके माध्यम से उन्हें बहुत सारी लर्निंग मिलती है, बहुत सारी उन्हें चीजें सीखने मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कुछ चीजें हुई हैं। और तो देखिए अब ईश्वर ने जो झाड़ पोंछ के जो भी लिया हुआ था आपसे, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की यही परीक्षा होती है। सबसे पहले तो गाइज हमें मोह माया के जाल से हमें निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे अंदर में जो
लालच होता है, रिलेशन वाइज लालच होता है, प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी कुछ चीज़ें होती है हमारे जीवन में, तो उससे हमें अलग किया जाता है, सबसे पहले वहाँ से निकाला जाता है। तो ये जो सिचुएशन जो हमारे जीवन में आती है, गरीबी, पैसे रुपयों की दिक्कतें, है ना, रिलेशन में प्रॉब्लम्स, कोई अपना नहीं है, सब पराए है, इस प्रकार से कुछ इवेंट होते हैं गाइस, है ना। और यही ईश्वर हमें लेसन करवाना चाहता है। तो ये जो लेसन है आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, आपने देख लिया है, और इसीलिए अब वो समय आपका आ चुका है कि अब ईश्वर जब आपको देना स्टार्ट करेगा ना, तो चारों तरफ से स्टार्ट होने वाला है, चारों तरफ से। आप इतने स्पीड से, आप जो भी समय आपका, इतना लंबा समय जो आपका गया है ना, उसको आप रिकवर कर पाएंगे उसको। तो कम समय में अब आप अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सारी जो बरकतें जो हो रही है आपके जीवन में, फाइनेंस में, हर एरिया में जितना आप मेहनत कर रहे, करियर में जो भी मेहनत कर रहे, तो आपको बहुत ही आसानी से फल मिलने वाला है अभी। ठीक है, पहले क्या होता था कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, बहुत ही जुनून के साथ में काम कर रहे हैं, है ना, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा गाइस। अब क्या होगा, आप काम कम करेंगे और रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। मीन्स आप क्या करेंगे, आसानी से आपके तरफ पैसा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, जो मोह माया जो भी होता है हमारे अंदर में, आपने उसको त्याग दिया है, आपने उसको छोड़ दिया है। अब आपको लालच नहीं है, किसी भी चीज की आपको लालच नहीं है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। और यही ईश्वर हमको समझाना चाहता है गाइस कि क्या है तेरा इस धरती पर, क्या है, क्या रिलेशन तेरे अपने हैं, क्या ये पैसा तेरा है, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। ये सारी चीजें हमें लेसन करवाने के लिए ही हमारी एक परीक्षा के तौर पर ये जो समय है ना, ये जो कठिनाइयों वाला जो समय है, वही हमारे जीवन में कुछ समय के लिए दिया जाता है कि पहले आप लेसन लीजिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, रीजन क्या है इसका। जो पैसा कमाने की चाहत कर रहे हैं आप, किस लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो लेसन करवाने के लिए हमारे जीवन में आती है, और वो लेसन आपने ले लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आपको डर फियर नहीं रखना है, क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, ईश्वर के चरणों से जुड़ चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि जो कुछ भी कार्य हमारे जीवन में होता है वो ईश्वर के माध्यम से होता है, ईश्वर ही करवाता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। ठीक है, हमारे जो सांसें जो चल रही है, ये भी ईश्वर की मर्जी से ही चल रही है ना। तो जो कुछ भी होगा हमारे जीवन में वो ईश्वर की ही मर्जी से होगा। इसीलिए गाइस, इसीलिए आपको ईश्वर ने सब कुछ जो लेसन देने थे उतने दे दिए हैं, और अब ईश्वर का कहना है कि आप लेसन सीख चुके हैं, आप बिल्कुल अब उसके लिए फ्री हो चुके हैं। आपने पास्ट लाइफ के कर्मा भी कुछ रिलीज कर लिया है। ठीक है, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास भी थे गाइस आपके ऊपर। ठीक है, तो आपको ये भी रिलीज करना था। तो डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि आप इस पास्ट लाइफ कर्मा से रिलीज हो चुके हैं, आपको इन कर्म बंधनों से छुटकारा मिल चुका है, आप एकदम से आजाद हो चुके हैं, आपके ऊपर कोई कर्मा नहीं है अभी। ठीक है, अभी आप कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट भी नहीं कर सकते जो कर्मा गलत हो, आप वो कर्मा क्रिएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर अब आपको गलत कर्मा क्रिएट नहीं करवाने देंगे, गलत रास्ते पर कभी भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है, और ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो 100% ईश्वर आपसे कोई गलत कार्य होने ही नहीं देंगे, और आपके ऊपर कोई कर्मा नहीं आने वाला है। आप एक ऐसे बच्चे की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आप देखिए एक बच्चे की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है ना, एकदम पवित्र होता है, उसे दुनियादारी नहीं पता होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। एकदम बच्चे की एनर्जी में बच्चा एकदम पवित्र होता है। ठीक है, कोई छल कपट नहीं है उसके मन में। उसी प्रकार से गाइस, आपने सारे कर्मास को रिजॉल्व कर लिया है, अपने आप को आपने पवित्र कर लिया है, अपने सारे कर्मास को आपने हटा दिया है ईश्वर को सरेंडर करके। तो जब भी हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं गाइस, तो हमारे कुछ हो सकता है, हमारे कुछ बड़े कर्मा, छोटे कर्मा, नेगेटिव कर्मा, पॉजिटिव कर्मा, जो कुछ भी होगा हमें नहीं पता है कि हम क्या क्या करके आए हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम ईश्वर को हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो ईश्वर बोलते हैं कि अब आप मेरी शरण में हैं,
ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। इसीलिए अगर तुम मेरे शरण में आए हो तो अभी बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। और ईश्वर फिर हमको कुछ लेसन देता है, हम उस लेसन को लेते हैं, कुछ सीखते हैं और बिल्कुल हमें कुछ उसके माध्यम से कुछ हमें पनिशमेंट भी मिलता है, कुछ सीखने भी मिलता है। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होती है गाइस, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं और इसीलिए देखिए आप अपने जर्नी में बहुत ही खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको इतना ईश्वर देने वाला है कि छप्पर फाड़ के आपके जीवन में पैसे रुपयों की बारिश होगी, धन धान्य पैसा रुपया मान सम्मान आपका सत्कार होगा, आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगी, सारे डिजायर जो है आपके पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे। इस प्रकार से तो आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर शक नहीं करना है। यहाँ तक ईश्वर ने लाया है तो आप आगे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ईश्वर आपका हाथ आप पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। बस अपने ऊपर से भरोसा उठने मत दीजिए और ईश्वर के ऊपर से भरोसा मत उठने दीजिए। कुछ चीजें ऐसी याद कीजिए कि ईश्वर ने यहाँ तक आपको कैसे लाया है ना। ईश्वर ने आपका कब कब साथ दिया है, आप याद कीजिए कुछ चीजों को, ठीक है। तो जो चीज आप नहीं कर सकते थे गए, जो चीज आपके बस की बात नहीं थी, वहां से भी ईश्वर ने आपको उठाया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल 100% ईश्वर ने यहाँ तक लाया है तो 100% ईश्वर आगे भी आपको लेकर जाएगा। बस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें और अपनी ऊर्जा को बनाए रखें ईश्वर के ऊपर। द एम्परर की एनर्जी निकल कर ये आई हुई है कि ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, हरे राम, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप अब एकदम से ऐसे लोहे की तरह बन चुके हैं, ठीक है। परीक्षाएं देते देते, स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते, कठिनाइयों का सामना करते करते आप एकदम से लोहे की तरह बन चुके हैं, ठीक है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन आपको सही बोल रहा है, कौन आपको गलत बोल रहा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। आपको किसी भी चीजों से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी एनर्जी ऐसी निकल कर आई हुई है। आपने इतना नॉलेज ले लिया है, ठीक है। आपने इतना नॉलेज ले लिया है कि अब आप एक संत महात्मा की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी में है आप सभी, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी में है, संत महात्मा की एनर्जी में है और आप सब कुछ जान चुके हैं क्योंकि आप ओल्ड सोल है, ठीक है। और ओल्ड सोल होने के माध्यम से आपको पहले से ही बहुत कुछ नॉलेज है, ठीक है। बहुत नॉलेज लिया है आपने, बहुत ही मतलब हाई लेवल के ऊंचे स्थान पर बैठने वाले लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत स्पिरिचुअल है। बस थोड़ा सा ये समझ के चले कि थोड़ा विपरीत परिस्थितियां होने के कारण, है ना, आप थोड़ा सा डगमगा चुके थे, थोड़ा सा हिल चुके थे। तो देखिए गाइस, कहा जाता है कि जब कठिन समय आता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी हिल जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आप लोगों के भी जीवन में ये सारी चीजें हुई है। तो आप भी कुछ समय के लिए थोड़ा सा हिल चुके थे, लेकिन फिर से आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। 99 पोर्टल के बाद में गाइस फिर से एक ऐसा उत्साह आपके अंदर में आने वाला, ऐसी पावर आपके अंदर में आने वाली है। और ये जो पावर है ना, ये अपने आप ईश्वर के माध्यम से आपके अंदर में डाली जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब समय आता है उस समय वही चीजें करना होता है गाइस, ओके। तो अब आपके अंदर में 99 पोर्टल ऐसा एक उत्साह आपके अंदर में क्रिएट करेगा। उस उत्साह के माध्यम से आपको आपके माइंड में योजनाएं आएगी, आप प्लान बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये जो एक्शन है कुछ लोगों के लिए, मुझे देखिए इस प्रकार से भी नजर आ रहा है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं। इस प्रकार से भी मुझे कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्लान बनाने वाले हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। काफी समय से सोच रहे हैं, काफी समय से विचारों में द्वंद्व चल रहा है। तो अब आप एक्शन लेंगे क्योंकि आपको अंदर से वो पावर आने वाली है, उत्साह आने वाला है। अब बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है। चाहे कितना भी कोई रोकने की कोशिश कर ले, आपको नहीं रुकना है, आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो आपको अंदर से पुश किया जाएगा, ठीक है। ये जो एनर्जी है आपके अंदर में 99 पोर्टल जो है, जो एनर्जी है वो बहुत आपकी बढ़ जाएगी, एक्साइटमेंट आपका बढ़ जाएगा, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर से उत्साह निकल कर आएगा गाइस, ठीक है। और द सन की एनर्जी ये बता रही है कि
देखिए ये जो है ना, ये चीजें जो है ना, आपको बिल्कुल बैठने नहीं देगी, आपको बिल्कुल रुकने नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि आपको स्टार की तरह शाइन करना ही है, ईश्वर को आपको शाइन करवाना ही है आपको, है ना। नेम फेम आपको देना ही देना है आपको ईश्वर को। जो आपने डिजर्व किया हुआ है, जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, वो सब कुछ ईश्वर को देना ही देना है। और ईश्वर को देना है, इसीलिए इस एनर्जी से आपको ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं। ये सब कुछ देने के लिए ही निकाल रहे हैं। तो अपने आप के ऊपर शक मत कीजिएगा इस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आप स्टक है, रुके हुए हैं, तो आपको अपने आप के ऊपर शक नहीं करना है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के प्लानिंग के माध्यम से हो रहा है आप सभी के जीवन में, ठीक है। क्योंकि आप एक लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, ठीक है, लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। अपना नाम रोशन करने के लिए आए हैं, अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं, और अपने आप को दिखाने के लिए आए हैं, चमकाने के लिए ही आए हैं। तो इसलिए ईश्वर आपको वहां तक लेके जा रहे हैं। अपने आप के ऊपर डाउट मत कीजिए, ईश्वर के ऊपर भी डाउट मत कीजिए। हरे राम हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस, वैसे तो आप हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। इतना कंफ्यूजन तो अभी आपके अंदर में नहीं है, क्योंकि सारी क्लियरिटी आपको नजर आ रही है, समझ में आ रहा है। बहुत कुछ चीजें जो भी घटनाएं हो रही हैं आप समझ चुके हैं। अब हैंगमैन की स्थिति में तो आप नहीं है, निकल चुके हैं वहां से बाहर। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, अभी जो चाहत है ना आपके अंदर की, बस इस पोजिशन को पाना है। हरे राम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पोजीशन को आपको पाना है। ये जो चेयर है ना, आपका वेट कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये जो चेयर है, जो पोजीशन है, ये आपके लिए इंतजार कर रही है, ठीक है। चाहे वो पोजीशन आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइज। आपको कौन सी चेयर चाहिए, किस चेयर पर आप बैठना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से इस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किंग बनने के लिए आए हैं, आप राजा बनने के लिए आए हैं, और राजा के जैसे जो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर में, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर में, वो अब बाहर आने वाली है। मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि काफी सारे लोगों को आप कुछ दे रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ लीड कर रहे हैं आप। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। तो राजा बनने के लिए आए हैं, 100% राजा बनकर ही रहेंगे। कंप्लीट फैमिली, ठीक है। तो देखिए, अब आपके जीवन में ईश्वर दे रहा है, तो अब चारों दिशाओं से आएगा। चाहे वो प्यार है, चाहे आपके फैमिली में जो भी जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस पर्सन के आपके जीवन में कमी है, वो पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। अगर हो सकेगा इस किसी के लाइफ में बाल बच्चे नहीं है, कोई बाल बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ऐसे समय पर आपके जीवन में बाल बच्चे आपके घर पे आ रहे हैं, ईश्वर आपको दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। कोई पर्सन कम हो सकता है, पर्सन आपके जीवन में, मीन्स गाइस कंप्लीट फैमिली। आप जैसे एक फैमिली को आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली ऐसे होनी चाहिए, है ना, सब चारों तरफ हरा भरा होना चाहिए, किसी भी कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो 100% आपकी सारी जो कमियां हैं ईश्वर आपको पूरी करवा रहे हैं। हरे राम हरे राम। मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी गाइस, वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है, सॉरी। वाह, चलो ये कार्ड ईश्वर को निकालना था गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, मैंने तो ईश्वर को एक कार्ड निकालना था आपके लिए 100%। तो देखिए गाइस, आपकी जो जर्नी है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी सक्सेस की जर्नी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस की जर्नी नज़र आ रही है। ऐसी जर्नी हो रही है कि आप कहीं जा रहे हैं, जो प्लान बनाए हैं आपने, कहीं जा रहे हैं, और सक्सेस आपके कदम चूम रही है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विजडम का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और बहुत बड़ा मतलब अपने आप में सफलता का कार्ड है। तो 100% गाइज आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, और वहीं से आपकी जो आपका जो भाग्य उदय है वो होना स्टार्ट हो चुका है। आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के माध्यम से गाइज देखिए, आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है ना। और आप सफल हो चुके हैं, 100% सफल हो चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ आप एक कदम पीछे है, ठीक है। तो आपको वो एक कदम भी आपको आगे बढ़ना है इस ट्रैवल्स के माध्यम से, या फिर आप कहीं जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कोई सिटी चेंज कर सकते हैं। और ज़्यादातर मुझे अब अगर कोई घोड़े पर बैठकर अगर कहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ही जाएगा,
है ना? मोहल्ले करीब में तो नहीं जाएगा बिल्कुल। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा-सा लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हैं, अपने सिटी से कहीं पर 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इस प्रकार से कहीं दूरी पर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, आपके लिए बहुत ही सफल ट्रैवलिंग होने वाली है, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग होने वाली है। इस ट्रैवलिंग के माध्यम से ही कुछ लोगों का भाग्योदय हो रहा है, जीवन सफल हो रहा है, इस प्रकार से ये एनर्जी निकल कर आई हुई है। ठीक है? हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर शक मत कीजिए। जो भी हो रहा है आपकी डेस्टिनी के हिसाब से हो रहा है, आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से हो रहा है, और ईश्वर आपको वहां तक पहुंचा भी रहे हैं गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए ईश्वर के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। और आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।